इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ये एक तरह का सबसेट है जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के अंतर्गत बना गया है। ठीक है, तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो है वो सीबीडी के एक सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया था। 2003 से वो इफेक्टिव है और इसका मेन काम क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब हमारे आस पड़ोस में देखो कितने तरीके का जीव जंतु है, जैसे कि पक्षी है, हम लोग हैं, पेड़ पौधा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो जीव जंतु हमारा जो डाइवर्सिटी है उसको और प्रोटेक्ट करने का बात करता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये देखता है कि जो मेनली इसका काम ये है कि वो देखता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ बोलो या फिर एक तरह का होता है एलएमओ, मतलब कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इन सब चीज़ों से जो हमारा बायोडाइवर्सिटी को, जो हमारा वायुमंडल को, सॉरी वायुमंडल नहीं बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी को जो भी हिंदी में बोलते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह हम लोग उसको बचा सकते हैं एलएमओ से, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। अब आप बोलोगे कि एलएमओ क्या होता है, तो उसको भी अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, एलएमओ को भी अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। बस आप 2 मिनट रुको, वीडियोज़ में हम लोग फिर जानेंगे इसी वीडियो में कि एलएमओ क्या होता है। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंटल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है कार्टाजीना। इसको पहले ड्राफ्ट किया गया था 2000 में, फिर साइन भी हुआ था 16 मई 2000 को, और फिर इफेक्टिव कब से है, कब से यह लागू किया गया, 2003 से। अभी तक 103 कंट्रीज़ को साइन कर चुका है और इसका पार्टीज़ कितना है, 173 कंट्रीज़। ठीक है, इसका सारा जो मटेरियल्स है, मतलब जानकारी वगैरह, वो कहाँ मिलेगा, तो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल के पास। कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है अभी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ठीक है, अब हम लोग बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है, तो बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल ये सीधा सीधा बताता है कि जो नया नया टेक्नोलॉजीज़ है वो एक तरह से इस तरह बनाया जाए कि हमारा जो सिद्धांत है पहले वाला, मतलब पुराना जो सिद्धांत है या पहले का हमारा सिद्धांत जो इस्टेब्लिश्ड है उसी पर वो बने। और ये देखा जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपना आर्थिक बेनिफिट को देखते हुए और पब्लिक हेल्थ को बैलेंस करते हुए चले। अब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो अभी हम आपको समझा देते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि अभी देखते हैं हम लोग बहुत सारा, देख ही रहे हो आप लोग कि जैसे फल है या सब्जी है, देखो आप लोग की हाइब्रिड आ गया सारा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो नया नया टेक्नोलॉजीज़ हम लोग बना रहे हैं तो ये इस तरह से बनाया जाए कि हमारा पब्लिक हेल्थ, जो हमारा लोगों का जो हेल्थ है वो ख़राब नहीं हो, और साथ ही साथ हम जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल सके। जैसे भी देखो हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल ही रहा है, हम लोग हाइब्रिड खा रहे हैं तो देखो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, तो हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग का पब्लिक का हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो यही है कि पब्लिक का हेल्थ को देख के हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें। इस ट्रीटी के अनुसार, इस समझौते के अनुसार ये भी प्रावधान है कि जो कोई भी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया को अगर लगे कि हाँ ठीक है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक ऐसा हम लोग के पास खाना, मान लेते हैं कि हम लोग यूनाइटेड नेशंस से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग चावल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि चावल ले रहे हैं और वो एक तरह का बहुत ही बढ़िया चावल है, लेकिन अगर इंडिया को लगे कि यार ये चावल में कुछ ना कुछ दोष है, ये चावल बहुत हमारा जो पब्लिक है उसको ख़राब ही कर रहा है, और इसके पास कोई साइंटिफिक ये भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, सबूत भी नहीं है कि ये वाला चावल बहुत बढ़िया है, तो इंडिया उसको मना कर सकता है, क्लियर कट। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल है, ये जो समझौता है, ये जो एक तरह का नियम है, ये देखता है कि जो हमारा जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, एलएमओज है, और जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से बन रहा है। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा जीव जंतु है जो कि एक अलग तरीका का उसका जेनेटिक मटेरियल है। जैसे मान लेते हैं कि एक सूअर बना, ठीक है, एक तरह का ये पिग है, इसमें आधा तो वो पिग है, मतलब आधा वो ओरिजिनल सूअर है जो उसको भगवान बना के भेजा, लेकिन आधा जो हम लोग इसमें ठूस दिए, न्यूक्लियस ठूस दिए, या फिर इसमें जीन टेक्नोलॉजी से इसको चेंज कर दिए, तो ऐसे को हम लोग लिविंग और मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। और ये जो नया सूअर बना ये फिर अपना शादी वगैरह करेगा और फिर ये बच्चा वगैरह अपना कर सकता है, जो कि फिर नया जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल था वो लेकर के आएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। तो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बढ़िया तरीके से, सेफ तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, और देखा जाए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी ख़राब कर रहा है। मान लेते हैं कि अगर नया वाला सूअर जो हम लोग बनाए, ये दूसरा प्रजाति का जो सूअर है उसको मार के ख़त्म कर रहा है, या फिर जो और भी अलग अलग जीव जंतु है उसको ख़राब कर रहा है, तो ऐसा तो कहीं नहीं ना है। तो इसको देख करके हम लोग ये चाहें तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर अगर
हमारा ह्यूमन हेल्थ पे वो दिक्कत कर रहा है कि कोई वो सुअर ऐसा तो नहीं कि आदमी लोग को काटे जा रहा है और आदमी लोग कट कट के मर रहा है। तो इन सब सिचुएशन से डील करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। ठीक है। अर्थ समिट जो कि ब्राज़ील में हुआ था 1992 को, उसके अंतर्गत प्रिंसिपल नंबर 15 निकला। प्रिंसिपल 15 के अंतर्गत ये बताया गया कि हम लोग अपना इन्वायरमेंट को, वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको वो जो अपना प्रिंसिपल 15 था, सिद्धांत नंबर 15, उसको यूज़ करके हम लोग आजकल काम करते हैं ताकि हमारा जो वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो बेहतर रहे और ख़राब ना हो। और तो इतना तो ख़राब कर ही चुके हैं, और ज़्यादा ख़राब ना हो। अब हम लोग एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो जैसे हम लोग अभी इतना देर से बोल ही रहे हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल देखता है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, मतलब एक देश से दूसरे देश या फिर कोई एक सीमा से दूसरे सीमा में ये मूवमेंट कम हो या नहीं हो। किसका नहीं हो? तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, जिससे कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा जीव जंतु है, वो खराब ना हो, उसको दिक्कत ना हो। ठीक है। और जो उसका कंजर्वेशन है, जो उसका संरक्षण है, उसमें दिक्कत ना करे, हमारा ह्यूमन हेल्थ पे दिक्कत ना करे। तो ये सब सिचुएशन पे बायोडाइवर्सिटी काम कर सकता है। अपना कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो अपना वो काम कर सकता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा गवर्निंग बॉडी कौन है, कौन उसको गवर्न करता है, कौन उसको चलाता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब कि COPs, COP MOP, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या मीटिंग ऑफ पार्टी। ठीक है। तो मेन फंक्शन इस बॉडी का क्या है, इस पार्टी का क्या है? इस पार्टी का मेन फंक्शन ये है कि वो देखता है कि जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी नियम कानून बना है, वो सही से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, उसको सही से यूज़ किया जा रहा है नहीं, कहीं उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई जा रही है। ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल है, इसके अंतर्गत जो अपना COP होता है, उसी में नया नया डिसीजन लिया जाता है, नया नया दिखाया जाता है कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये प्रोटोकॉल है, वो देखता है कि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, उसका जो ऑब्लिगेशंस है, हमारा जो पार्टी उसको साइन किया है, उसके साथ में जो बंधा हुआ है, उसको वो अच्छे से काम तो नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको वो जो समझौता तो कर लिया, लेकिन अभी भी फिर भी वही नौटंकी पिराना वाला चल रहा है। तो ये सब देखने का काम भी COP का है। और जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल साइन कर चुका है, उससे ये मतलब डिमांड किया जाता है या एक तरह से उम्मीद की जाती है कि वो जो नॉन पार्टीज है, जो ऐसा कंट्रीज जो नहीं साइन किया है, उसको भी बोले कि आइए यार, आप भी जा कर के साइन करिए। ठीक है। और जो बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस है, उसमें जा कर के इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया जाता है ताकि वो भी एक तरह से साइन कर सके कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। तो ये जो अपना सेफ्टी वाला था प्रोटोकॉल, ये किससे मेनली था? ये था LMO से, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। ये किसके अंडर था? तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इतना बड़ा वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप कि ये वीडियो जानने के बाद आपको कार्टाजेना प्रोटोकॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।